कृषि एवं संसाधन का इसमें बिहार में गहन कृषि की जाती है। क्या की जाती है? बिहार में गहन कृषि की जाती है। अगहनी को रबी फसल भी कहा जाता है। अगहनी को रबी फसल भी कहा जाता है। 2006-07 में गेहूं के उत्पादन में रोहतास जिला प्रथम है। 2006-07 में रोहतास जिला प्रथम था। इस जिले में इस वर्ष 4 लाख मीट्रिक टन 136,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हुआ। मक्का बिहार का यह तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। पहला खाद्यान्न फसल में आपका कौन सा है? चावल है, दूसरा में गेहूं है, तीसरा में मक्का है। और ये जो है ना, गरीब का अन्न भी कहा जाता है इसको, और पशु का चारा भी कहा जाता है। किसको? मक्का को। गरीब का अन्न, गरीब का आहार अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि गरीब का आहार इनमें कौन सा फसल है, तो मक्का को मारना है। ठीक है, ये किताब में लिखा हुआ। यह भदई, अगहनी, रबी एवं गर्मा चारों फसलों में पैदा होती है, यानी कि 12 महीना इसका उत्पादन कर सकता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता है। बिहार का सबसे अधिक मक्का उत्पादक जिला अगर पूछा जाएगा तो खगड़िया। कौन सा? दूसरे स्थान पर समस्तीपुर और तीसरे स्थान पर बेगूसराय। चलो, मोटे अनाज में कौन कौन आता है आप लोग जानवे करते हैं। मोटे अनाजों में महुआ, मिलेट यानी बाजरा को सम्मिलित किया गया है। मधुबनी जिला मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? मधुबनी। बिहार का मधुबनी जिला मोटे अनाज में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे स्थान में किशनगंज है। दूसरे स्थान पर किशनगंज है। राई, तेलहन है ना, तेलहन में राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेरी, तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तेलहन फसलें हैं। किंतु तेल निकालने के लिए मुख्य रूप से सरसों, राई, तीसी एवं सूरजमुखी का उपयोग होता है। तिलहन उत्पादन में सबसे आगे पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। इसके बाद बेगूसराय, पूर्णिया एवं सहरसा का स्थान आता है। दलहन, बिहार के दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द पूर्ति प्रमुख है। इनमें चना, मसूर, खेसारी, मटर एवं गर्मा मूंग दलहन रबी की फसल है। उसके बाद देखो, दलहन उत्पादन में पटना सबसे आगे है। पटना सबसे आगे है। दाल उत्पादन में पटना सबसे आगे है, जबकि औरंगाबाद, कैमूर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। उसके बाद चलो व्यवसायिक फसल। व्यवसायिक में गन्ना आ जाता है। हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है। यहाँ की उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती प्रचुरता से होती है। गंडक, बागमती, कमला तथा घाघरा नदियों का दुआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के सुखा स्थल को, या दो पानियों के बीच के सुखा स्थल को क्या कहा जाता है? दुआब प्रमुख क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादक में सबसे आगे है। सबसे आगे कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। दूसरा स्थान पर गोपालगंज है। तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण आता है। जूट, ये देखो, जूट को बाबू गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। लिखे नहीं है, क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। और कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कपास को व्हाइट गोल्ड और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिला में होता है, क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। संपूर्ण देश का 8% जूट बिहार उत्पादन करता है। पूरे भारत में जितना जूट उत्पादन होता है उसका 8% जूट उत्पादन बिहार करता है। जूट उत्पादन भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, अगर बिहार का पूछेगा तो पूर्णिया। अगर भारत का राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और दूसरा स्थान पे असम आता है। तीसरे स्थान पर बिहार आता है। और बिहार का अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला तो पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया। पूर्णिया के बाद आपका दूसरा नंबर पे कटिहार आता है। कटिहार के बाद तीसरा नंबर पे मधेपुरा, चौथा नंबर पे किशनगंज, उसके बाद 5वां नंबर पे सहरसा, 6ठा नंबर पे मधुबनी, 7वां नंबर पे दरभंगा और 8वां नंबर पे समस्तीपुर जिला आता है जूट उत्पादन में। तो चलिए रहने दीजिए यहीं तक।